आप सुन रहे हैं वो क्या था और मैं हूं आकांक्षा। सो लेट्स हियर अनदर हॉरर स्टोरी फ्रॉम माय कलेक्शन। डिवोर्स को 1 साल हो गया था एंड शिखा वांटेड टू मूव ऑन विथ हर लाइफ। शी वांटेड टू स्टे अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स नाउ। वैसे भी वो उसको लेकर बेहद परेशान रहते। आस पड़ोस के लोग की फ्री एडवाइस सुन सुन के she was already getting pissed off. It was high time to move on. After blocking her ex-husband completely from her life and social media, उसका कोई connection नहीं बचा था उससे. She even blocked the people who knew her husband. वो बहुत ही obsessive और abusive किस्म का आदमी था. शादी का 1 साल उसने बहुत घुट-घुट के निकाला था. आज भी अपने बॉडी पे कट्स एंड बर्न मार्क्स देख के उसको अपने एक्स हस्बैंड की शक्ल याद आ जाती है. All she did was pray that he was dead. जो होता है अच्छे के लिए होता है was the only thing she chanted in her head. और बस अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई. एक डिवोर्स को हमारी सोसाइटी इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती. And that's why she had a hard time finding a new house. तभी ऑफिस जाते वक्त उसकी नजर एक पुरानी बिल्डिंग पे पड़ी, जहां टू लेट का बोर्ड देख के उसने जल्दी से नंबर नोट किया और डायल किया. एक प्रॉपर्टी डीलर ने फोन उठाया. He said कि इस मकान का सारा लेना देना मेरे थ्रू ही होगा. शिखा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. उसने जो डीलर ने मांगा वो दे दिया. After all, she desperately wanted to shift from her parents' home to a new place. शिखा अब उस घर में शिफ्ट हो गई. It was a 2-bedroom set, well maintained. लैंडलॉर्ड ने भी फ्रेशली पेंट कराया था. यहाँ तक कि फिटिंग्स, पंखे, लाइट्स सब नए थे. She was lucky to find that house. बस she had no clue कि why there was a constant fluctuation of light and a weird smell in the house constantly. शिखा एरोमेटिक कैंडल्स लाई और उसने हर जगह लगा दी. अपने घर का मजा ही अलग होता है ना. जो मन करे वो लगाओ. मम्मी पापा को इन खुशबू वाली कैंडल से एलर्जी थी और उसके एक्स हस्बैंड रवि को भी. The moment she thought of ex-husband, she got extremely irritated and took another candle from the pack गुस्से से और उसने उसको जलाया and she kept it on the bedside table. रात के 1 बज रहे थे. शिखा was reading a book. तभी दूसरे कमरे से एक आवाज आई. शिखा को थोड़ा अजीब लगा. इतनी रात को क्या हो सकता है? वो दबे पांव दूसरे कमरे की ओर चलने लगी. तभी पीछे से एक लंबी सांस की आवाज आई. ये सुनते ही शिखा के रोंगटे खड़े हो गए. She slowly turned to look. Her heart was pounding and she was turning cold. वो पीछे पलटी तो एकदम से अंधेरा हो गया. वो एरोमा कैंडल सडनली बुझ गई थी. शिखा ने जब एकदम से उसे बुझता देखा, she got really scared. All she wanted to do was switch on the lights. And the moment she switched on the lights, वही बदबू जो इतने दिनों से उस घर में आ रही थी वो फिर आने लगी. शिखा ने सोचा कल प्लम्बर से सुअर सिस्टम चेक करवाना पड़ेगा. नेक्स्ट डे प्लम्बर ने सब चेक किया. अपनी तरफ से सुअर लाइन को भी देखा पर कुछ डिफेक्ट नहीं मिला. शिखा थॉट हो सकता है कहीं चूहा मरा हो, बट कहीं कुछ नहीं मिला. उस घर में कभी नल खुल जाते तो कभी चीजें गिर जाती, कभी लाइट फ्लक्चुएट होती तो कभी वो स्मेल अचानक से बढ़ जाती. शिखा को मन से कुछ अजीब सा लगने लगा. She was a psychology student and she thought हो सकता है because of her past abuses and first time solo living experience, she's getting these weird thoughts. वो हर चीज का एक rational reason देती और अपने आप को संभालती. After all, she was living alone for the first time and she wanted to show the world that she was super strong.
एक दिन ऑफिस जाते हुए उसके नेबर ने उसको देखा एंड शी इनवाइटेड हर फॉर डिनर। शिखा ने एकदम से हाँ कह दिया। शी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि उसको लगा कि नेबर्स के साथ दोस्ती बढ़ जाएगी तो दिमाग बहल जाएगा। ऑफिस से लौटते हुए उसने उनके लिए फ्लावर्स खरीदे, घर जाके चेंज किया और ठीक 8:30 बजे डिनर के लिए पड़ोसियों के यहाँ पहुंच गई। शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट द फैमिली। तभी उसने रियलाइज किया कि जो बुके उसने खरीदा था वो तो घर पे ही रह गया। उसने अपनी पड़ोसन मीरा जी से बोला, एक्सक्यूज मी, मैं ना कुछ भूल गई हूँ। जैसे ही शिखा बाहर जाने लगी, मीरा जी ने हंसते हुए बोला, अरे शिखा, भले ही हस्बैंड को कोई भूलता है। हस्बैंड? ये सुन के शिखा गॉट अ शॉक। हस्बैंड? मीरा जी, आप ये क्या कह रहे हो? इससे पहले वो कुछ बोलती, मीरा ने कहा, लो, हस्बैंड का नाम लिया और वो देखो दरवाजे पे हाजिर। शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने घर की तरफ देखा। वहां जाली के दरवाजे के पीछे हल्की सी परछाई दिख रही थी एंड इट वॉज डेफिनेटली अ मेल। पर वो आदमी उसके घर में क्या कर रहा है? शिखा घबराते हुए कदम आगे बढ़ा रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और तभी डोर के ऊपर वाली लाइट फ्लक्चुएट होने लगी। जैसे जैसे वो दरवाजे के सामने बढ़ रही थी, उसको जाली के दरवाजे के पीछे की परछाई थोड़ी और क्लियर दिखने लगी। हाँ, वो उसका हस्बैंड ही लग रहा था। बट ऐसे कैसे हो सकता है? डर के मारे शिखा का गला सूख गया। लाइट ऑन ऑफ हो रही थी और शिखा धीरे धीरे दरवाजे की ओर जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। मम्मी का फोन आया था। मम्मी का फोन उठाते ही शिखा जोर जोर से रोने लगी। वो बेहद डरी हुई थी। मम्मी, वो रवि यहाँ। शिखा की मम्मी ने जवाब दिया, लगता है तुम्हें रवि की डेथ के बारे में पता लग गया। तभी अचानक से फ्लक्चुएटिंग लाइट बंद हो गई। मम्मी ने बोला, उसने 1 हफ्ते पहले सुसाइड कर ली। ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड। अच्छा हुआ तुमने उसे छोड़ दिया। लाश पूरे 1 हफ्ते बाद मिली। आज कल ही क्रिमिनेशन है। शिखा फ्रोज एट दैट मोमेंट। उसका फोन उसके हाथों से नीचे गिर गया। उसकी नज़र सामने खड़ी उस परछाई पे टिकी हुई थी। तभी अचानक से लाइट आ गई। शिखा की आंखों से डर के आंसू टपक रहे थे। इस बार सामने कोई नहीं था, पर अब वो समझ गई थी कि इतने दिनों से वो उस घर में अकेले नहीं रह रही थी। उसके बाद शिखा ने उस घर में कभी कदम नहीं रखा। अगर रवि पहले मर गया था तो उस घर में इतने दिनों से वो क्या था?